गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक सेकेंड दीजिए, मैं फाइल शेयर करूंगी। आज हमारी पहली क्लास रहेगी बायोलॉजी है, इसकी पहली क्लास हम पढ़ेंगे आज। जो मैंने फाइल शेयर की, इज इट विजिबल? ओके। आज हम ये इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी बायोलॉजी के बारे में। ओके। जो हमारा यूनिट है इसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन उसी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा वास्ट हमें इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक तो पता होनी चाहिए ना, डाइवर्सिटी होता क्या है, लिविंग वर्ल्ड क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, ये बेसिक्स तो हमें पता होनी चाहिए ना। इसीलिए हमारी ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। जो देखो, जो हमारी लाइफ है ना, ये एक यूनिक प्रोसेस है ना, जहाँ पर जो कुछ भी बना है वो एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने हैं। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सो दैट परफॉर्म हो जाएंगे कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इससे इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे इसका रिजल्ट क्या है, ये प्रोडक्शन है और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है। जो ये मेटाबॉलिज्म है, इससे क्या रिजल्ट हमें मिलता है, या तो हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन, या बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो इस प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल से जाते होते जा रहे हैं। क्यों? अगर मैं बोलूंगी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, ये कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, जैसे कि अगर हम पैदा हो गए, हम में ग्रोथ ही नहीं हुई, दैट मीन हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर हम जिंदा भी रह गए, दैट मीन वी हैव सम इश्यूज, हमें एबनॉर्मेलिटीज है। अगर डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी, दैट मीन्स हमें कुछ इश्यूज है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम बोलेंगे जो ये सब मेटाबॉलिज्म है, इससे क्या रिजल्ट हमें मिलता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एडेप्टेशंस होती है। जो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस प्रोसेस से होते जा रहे हैं। उससे क्या हमें मिलता है, हमें बहुत सारी बायोकेमिकल बायोमोलिक्यूल्स प्रोडक्शन होती हैं, बहुत सारे वायरस बायोमोलिक्यूल्स की। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, अपने अपने हैबिटेट्स में रहते हैं। एक ही हैबिटेट में तो नहीं रहेंगे ना, हर कोई अपने अपने हैबिटेट में रहता है, हर कोई अपने अपने हैबिटेट में रहता है। और देखा गया है वो शेयर करते हैं कुछ जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि मैं बोलूँगी, कोई टेरेस्ट्रियल होता है, कोई एक्वाटिक होता है, कोई माउंटेन्स में रहता है, कोई डिजर्ट्स में रहता है, कोई ओशन में रहता है, और कोई फॉरेस्ट में रहता है। ये कहेंगे जो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उनको रहने के लिए अपना या कुछ बहुत सारे वेरियस हैबिटेट्स होते हैं, ताकि वो शेयर करेंगे कुछ सिमिलर जेनेटिक मटेरियल्स। वो क्या हो सकते हैं,
इधर वो टेरेस्ट्रियल होंगी या एक्वाटिक होंगी, या हम बोलेंगे माउंटेन्स पे रहते हैं या डेजर्ट्स में, या ओशंस में या फॉरेस्ट में। जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें क्या आता है, ग्रोथ आता है, डेवलपमेंट आता है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आती है, होमोस्टैसिस आता है, रिप्रोडक्शन आता है, या हम बोलेंगे एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है। ये किसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। देखो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, देखो अगर हम, मैंने अभी भी बोला, अगर आप 6 साल के बच्चे हो या आप, मैं बोलूंगी 20 साल के बच्चे हो, आप में कुछ चेंज आ ही नहीं रहा है, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स यू हैव सम प्रॉब्लम। इसीलिए हमें कि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। पहले हम न्यूनेट होते हैं, फिर बड़े होते, पहले हम नेट होते हैं, फिर हम चाइल्ड स्टेज में आते हैं, फिर अडल्टहुड में, फिर है ना टीन एज, देन अडल्टहुड, है ना। ये सारा एक प्रोसीजर होता है, यही ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो रहा है, या हम बोलेंगे एडेप्शन होता है, या हम बोलेंगे एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है। अब हम देखेंगे जो डाइवर्सिटी है, मेन जो हमारा यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो अर्थ है ना जहाँ पर हम रहते हैं, ये मेन एरिया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं, इस अर्थ पर। क्या हम किसी और जगह रहते हैं? नहीं, क्योंकि हम इसी अर्थ पे रहते हैं। जो ये वर्ल्ड है, इसमें कहा गया है, इसमें मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं उनको हम अपनी आंखों से देखते हैं। जो ये अर्थ है, जो ये अर्थ है, ये मेन एरिया है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जो हमारी वर्ल्ड है, इसमें मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कभी कभार हम उनको नहीं देखते हैं अपनी नेकड आई से। मैं ये बताऊंगी, फॉर एग्जाम्पल पानी में वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या हम उनको देखते हैं? नहीं। हमने पानी पिया भी होता है लेकिन हमने नहीं। फिर हम उनको जूम करके माइक्रोस्कोप की वजह से देखेंगे हमारे ईयर में क्या है ना, ऐसे ऐसे हम देख सकते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स है इनको हम कहाँ पर देखते हैं, जो कहाँ पर रहते हैं, इनका रहन सहन किसी अलग वेरियस हैबिटेट्स में होता है। जैसे कि किसी का फॉरेस्ट में होता है, किसी का ओशन में होता है, किसी का डेजर्ट में होता है, और किसी का लेक्स में होता है, माउंटेन्स में होता है, इवन हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, या इंसेक्ट्स के हमारे वर्ल्ड में। देखो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास दुनिया में एक ही प्लांट है या एक ही एनिमल है, नहीं। हमारे पास वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, इवन इंसेक्ट्स भी बहुत सारे टाइप्स के हैं इस वर्ल्ड में। इसीलिए कहा जाता है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। अब हम देखेंगे जो ये नंबर ऑफ स्पीशीज है, इनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो नंबर ऑफ स्पीशीज है ना, इनको आइडेंटिफाई किया गया, स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया, स्टडी किया गया। रिसर्चर्स ने बोला कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज इस वर्ल्ड में है। नंबर ऑफ स्पीशीज जो आइडेंटिफाई हो गई है या स्टडी ने कहा है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज, और वो सारे टुगेदर रहने एक नेचुरल डाइवर्सिटी बनाते हैं, अपनी लाइफ इस नेचुरल डाइवर्सिटी में रहते हैं, इस वर्ल्ड में रहते हैं, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। जो ये सारे, हम बोलेंगे ये सारी स्पीशीज, ये ऑल टुगेदर जो ये नेट बनाते हैं एक नेचुरल डाइवर्सिटी अपनी लाइफ का इस वर्ल्ड में, और उसको हम जनरली क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी, बायो लाइफ, और डाइवर्सिटी वैरायटी, है ना, वेरियस।
ये कहा गया है ये सारी स्पीशीज ये क्या बनाती हैं, ये एक नेचुरल डाइवर्सिटी लाइफ की बनाती हैं इस वर्ल्ड में, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या हम बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टैक्सोनमी। टैक्सोनमी भी और एक पॉइंट है। आपको जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कल परसों नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे उस वक्त टैक्सोनमी पता होनी चाहिए आपको, ये सब चीजें आपको आगे जाके सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहली जो ये इंट्रोडक्टरी लेसन है इसमें हमें बेसिक पता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। टैक्सोनमी पहले क्या है, टैक्सोनमी। टैक्सोनमी क्या है ये पता होनी चाहिए ना, टैक्सोनमी है क्या। ये स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनमी क्या है, ये एक स्टडी है, किसकी स्टडी है, क्लासिफिकेशन की, कैरेक्टराइजेशन की, नॉमेनक्लेचर की, या हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। टैक्सोनमी में क्या हम स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, कैरेक्टराइजेशन स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। फिर हम ये भी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ये होता क्या है। पहले पता होनी चाहिए कि टैक्सोनमी होता क्या है। ये एक स्टडी है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ब्रांच है हमारी साइंस का। जब हम बोलते हैं ना सिस्टमैटिक्स, वो भी एक ब्रांच है साइंस का, और वो क्या स्टडी करता है, वो भी स्टडी करता है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टैक्सोनमी, वो किसकी स्टडी है, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसका ब्रांच है, साइंस का। लेकिन एट द सेम टाइम सिस्टमैटिक्स और एक ब्रांच है, किसकी, साइंस की ही, लेकिन अलग ब्रांच है, वो भी स्टडी करता है। इसीलिए आपको पता होनी चाहिए टैक्सोनमी एंड सिस्टमैटिक्स इज वन एंड द सेम थिंग। कभी कभार आपको एग्जाम में सिस्टमैटिक्स के बारे में आएगा, आप लोगों को याद करना है ये भी तो टैक्सोनमी की तरह स्टडी करता है, क्लासिफाई करता है, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये ब्रांच है साइंस का। इसीलिए हम कहेंगे जो टैक्सोन में कैरेक्टर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, किसके साथ, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ, वो किसके अंडर आते हैं, सिस्टमैटिक्स के अंडर वो सारे आते हैं। कौन, टैक्सोन में कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑर्गेनिजम्स के हैं वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ आते हैं, किसके अंडर, फिर सिस्टमैटिक्स के अंडर। 1813 में एपीडी कैंडोली ने कहा है, वो पहला हम बोलेंगे रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, जिसने पहली बार इंट्रोड्यूस की है टर्म टैक्सोनमी। जहां पर जो यहाँ पर वाइल जो सिस्टमैटिक्स है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है एट द टाइम ऑफ जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आई थी। 1813 में एपीडी कैंडोली ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया टर्म टैक्सोनमी को। जो सिस्टमैटिक्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो टर्म सिस्टमैटिक्स है इसको डिराइव, देखो कोई टर्म होती है उसको लेटिन से डिराइव किया गया होता है, किसी को फ्रेंच से, किसी को ग्रीक से, लेकिन जो टर्म सिस्टमैटिक्स है इसको डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब क्या होता है, जब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कोई भी चीज, देखो मैं बोलती हूँ आपको, हम ऑर्डर में बैठेंगे, पहली सीनियर फॉर एग्जाम्पल, पहले फादर, देन मदर, देन ब्रदर, देन सिस्टर, देन यंगर ब्रदर, ओके, ऐसे ही सिस्टमैटिक, ये आपको कॉमन सेंस, ऑर्डर में, सिस्टम में। इसीलिए हम बोलेंगे जो सिस्टमैटिक है ये डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड सिस्टमा से, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो लीनियस है ना उसने पब्लिश की है बुक सिस्टमा नेचुरा, जहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स को बेस्ड है टैक्सोनमी के बारे में, टैक्सोनमी के बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। लीनियस ने पब्लिश की है एक बुक जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा, जहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनमी। अब हमारा जो ये टैक्सोनमी था, नाउ इट इज आइडेंटिफिकेशन।
ये भी एक मेथड है जहां पर जो ऑर्गेनिजम्स है उनको एग्जैक्ट प्लेस पे रखा गया होता है बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन। देखो, पहले हमने ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया, क्या ये प्लांट है, क्या ये एनिमल है, फिर हमने उनको एग्जैक्ट प्लेस पे रखा कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है ना। पहले हमने इनको क्लासिफाई किया, आइडेंटिफाई किया, इज वन एंड द सेम थिंग, है ना। ये एक मेथड है जहां पर ऑर्गेनिजम्स को अपने एग्जैक्ट प्लेस पे रखते हैं, देखते हैं कि उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उसको हम कैसे करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टैक्सोनॉमिक कीज की वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। जो आइडेंटिफिकेशन है ये भी एक मेथड है जहां पर ऑर्गेनिजम्स को अपने एग्जैक्ट प्लेस पे रखते हैं उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जो आइडेंटिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जहां पर ग्रुपिंग होती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। वो किस बेस पे ग्रुपिंग होती है? उनकी कॉमन फीचर्स पे ग्रुपिंग होती है जो वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किस बेस पे क्लासिफाई किया? हमने बोला क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, हमने बोला जो ये 5 गर्ल्स हैं इनमें सेम फीचर्स हैं, ये सेम फीचर्स शेयर करते हैं, हमने इनको अलग रखा। यहाँ से 10 बॉयज हैं, हमने उनको अलग रखा। इसीलिए हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ये भी एक प्रोसेस है जहाँ पर ग्रुपिंग होती है, ग्रुप्स में रखा जाता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। किस बेस पे हमने उनको ग्रुप्स में रखा? क्योंकि वो शेयर करते थे कॉमन फीचर्स। जो सिंगल ग्रुप है ना, उसमें क्या आते हैं? सिंगल ग्रुप में कौन कौन आता है? इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें सिमिलर कॉमन फीचर्स होते हैं। देखो, एक ग्रुप में कौन कौन आएंगे? जिनमें सिमिलर कॉमन फीचर्स आते हैं। इसीलिए अगर हम क्लासिफिकेशन इजियर बनाएंगे, जो ये सारे ग्रुप्स हैं या हम बोलेंगे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनको बनाया जाता है ताकि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लेस किया जाएगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, है ना। देखो, हमने ग्रुप्स बनाए, हमारे लिए भी इजी होता है। एक सिंगल ग्रुप है, उसमें वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कॉमन फीचर्स होते हैं। अगर ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हमें क्या, ये हमें बहुत हेल्प करती है, ये ईजियर हो जाती है ताकि जो ये वायरस ग्रुप्स है जब हमने इनको बनाया ताकि ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनको प्लेस किया गया डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर क्या है? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? ये स्टडी है। ये स्टडीइंग, मतलब कि कैरेक्टराइजेशन होता क्या है, ये भी एक स्टडी है। ये भी अंडरस्टैंड हमें कराता है कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, और जिनको कैरेक्टराइज किया गया होता है कैसे? इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे कैरेक्टराइज किया गया होता है। कैरेक्टराइजेशन क्या होती है? ये स्टडी है, ये अंडरस्टैंडिंग है उन कैरेक्टर्स के, ऑर्गेनिजम्स के उन कैरेक्टर्स को जिनको कैटेगराइज किया गया होता है उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे। जैसे कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, या इंटरनल अंदरूनी एनाटॉमी के बेस पे। जो ये स्ट्रक्चर है जैसे कि सेल का हम बोलेंगे साइटोलॉजी, डेवलपमेंटल प्रोसेस हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स की। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? ये भी एक स्टडी है जहां पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स की। जब हमने इनको अंडरस्टैंड किया फिर कैटेगराइज किया गया उनको, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को। जो ये स्ट्रक्चर है सेल के, सेल साइटोलॉजी, की साइटो प्रोसेसेस इसमें, प्रोसेस जी। फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म की। ओके, नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर होता क्या है? पहले आपको टॉपिक, पहले आपको वर्ड जो नॉमेनक्लेचर है ये पता होनी चाहिए, ये होता क्या है। नॉमेनक्लेचर होता है नेमिंग, जब हम किसी भी चीज को नाम देते हैं। ये नेमिंग होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कहाँ पर? इसको हम क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर दो टाइप्स के नाम नाम होते हैं,
है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब हम उनको नाम देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर। दो टाइप्स के नाम होते हैं, एक होता है वर्निक्यूलर, दैट मीन्स एक होता है कॉमन नेम जो हर किसी को पता होती है, और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। एक होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। जो लोकल नेम्स होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेजेस में, या हम बोलेंगे जो कॉमन लैंग्वेज में, और वो इजी होता है लोकल लोगों के लिए। उन नाम्स को हमें मुश्किल नहीं होता है एक दूसरे को पुकारने में, लेकिन बट दीज नेम्स उनको बायोलॉजी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उन नाम्स को बायोलॉजी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये नेमिंग होती है। जो नेमिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर। दो टाइप्स के नाम हैं, एक है वर्निक्यूलर, वो कॉमन नेम है, और जो दूसरा है वो है साइंटिफिक नेम। जो लोकल नेम्स है उनको यूज किया गया होता है अपनी लोकल लैंग्वेज में, या हम बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में, और वो इजी होता है हम लोकल लोगों के लिए। और वो लेकिन जो वो नाम है वो हम बायोलॉजी में यूज नहीं करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कि डॉग है ना, डॉग है, हम बोलते हैं कश्मीरी डॉग को किसी और लोकल नेम, और एक स्टेट की बोलेंगे किसी और नेम से, लेकिन जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है वहां पर तो उसको अलग नाम से बुलाते हैं। वो जो हमारी लोकल नेम्स होते हैं वो तो बुक में मेंशन नहीं होते हैं ना। जैसे कि ग्रास है, हम बोलते हैं किसी और नाम से, और कोई स्टेट किसी नाम से और नाम से, लेकिन बॉटनी में साइंटिफिक नेम से उसको पुकारा जाता है। पुकारा क्या, बुक्स में भी मेंशन किए हुए होते हैं, बायोलॉजिस्ट्स ने बुक्स में मेंशन किया होता है जोलॉजिकल और बॉटनिकल नेम्स, ना क्या। हेलो, ठंडा पानी नहीं है क्या? कार्तिक। जो नॉमेनक्लेचर है ये नेमिंग है। जब नेमिंग होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर दो टाइप्स के नाम हैं, एक है वर्निक्यूलर जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम, और जो दूसरा है उसको हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नेम। जो लोकल नेम्स हैं उनको यूज किया गया होता है किसी लोकल लैंग्वेज में, या हम बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में, और वो बहुत ज्यादा इजी होता है लोकल लोगों के लिए, ताकि जो नेम्स हैं इनको हम बायोलॉजी में यूज नहीं करते हैं। बहुत सारी स्पीची के लिए सिंगल नेम जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। जो लोकल नेम्स है उसको हमें समटाइम्स हमें क्या लगता है इसका कुछ इनकरेक्ट मीनिंग होता है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो डिफरेंट रीजन्स है हमारी कंट्री के या हमारे वर्ल्ड के, जो डिफरेंट लोकल नेम्स हैं उनको यूज किया गया होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम्स है उनको दिया गया होता है अकॉर्डिंग टू कुछ रूल्स, और वो फॉलो करते हैं कि इसे उनको बायोलॉजिस्ट ने दिया होता है। उनको कौन फॉलो करता है, बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड में। जब हम इसको कॉमन बनाएंगे पूरे वर्ल्ड में कुछ इंटरनेशनल कोड्स एस्टैब्लिश किए गए होते हैं, जैसे कि वो कोड्स क्या है, ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये आपको पता होनी चाहिए ICBN क्या है। ये कुछ रूल्स है, ये कुछ कोड्स है जो जूलॉजी और बॉटनी में हम लेते हैं। ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट इज ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. ICVN, International Code for Viral Nomenclature. ICBN, ICNB ये क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजी नॉमेनक्लेचर, या हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। कौन से कोड्स है, जो एक कोड्स है ICBN ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। फिर क्या है ICZN, क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ, ICVN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। फिर है ICBN, या हम बोलेंगे ICNB, ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, या हम बोलेंगे
बैक्टीरियोलॉजी नॉमेनक्लेचर, या हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। जो ये आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में, यहाँ पर मैं आज बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, सो दैट जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है? नेक्स्ट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो कार्ल लिनस है उसने क्रेडिट दिया था, उसको क्रेडिट दिया गया था किस लिए? इंट्रोडक्शन उसने किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। उसमें क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और उसकी एक बुक है जिसका नाम है स्पीशीज प्लेट्रम, कब 1753 में। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? कार्ल लिनस ने क्रेडिट को जो कार्ल लिनस है उसने इंट्रोड्यूस किया, उसने इंट्रोडक्शन किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, प्लांट्स और एनिमल्स का। किसने? अपनी बुक में जिसका नाम है स्पीशीज प्लेट्रम, कब? 1753 में। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जहां पर ऑर्गेनिज्म्स को नेमिंग दिया जाता है, जहां पर नेम जो है उसको बनाया होता है, उसको कंपोज किया गया होता है दो टर्म्स में। जो पहला वो टर्म है वो इंडिकेट करता है जीनस। क्या पहले हमने क्या बोला? जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये क्या है? ये बायोलॉजिकल सिस्टम है जहां पर ऑर्गेनिज्म्स को नेम दिया गया होता है। जो पहला नेम है उसको जहां पर जो नेम्स है उनको कंपोज किए गए होते हैं दो टर्म्स में। जो पहली टर्म है वो इंडिकेट करती है जीनस, और जो सेकंड टर्म है वो इंडिकेट करती है स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज को। दैट मीन्स जो यहाँ पर इसने जब नेमिंग दी ना ऑर्गेनिज्म्स की, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म्स के दो नेम हैं। जो पहला टर्म है वो इंडिकेट करता है जीनस को, और जो दूसरी टर्म है वो इंडिकेट करती है स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म की स्पीशी को। जैसे कि एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका, लिन। जो मैग्निफेरा है ये क्या है? ये जीनस नेम है, और जो इंडिका है ये क्या है? ये स्पीशीज नेम है। और जो लिन है वो इंडिकेट करता है जो ये स्पीशी है इसको पहली बार डिस्क्राइब किया लिनस ने। लिन साइड में रखा गया होता है, या अगर किसी और ने किया होगा फिर उसी का होता नाम। मैग्निफेरा इंडिका, लिन। जो मैग्निफेरा है ये जीनस नेम है, और जो इंडिका है ये स्पीशीज नेम है। जो लिन है वो इंडिकेट करता है जो ये स्पीशी है इसको पहली बार डिस्क्राइब किया किसने? लिनस ने। और ये जो साइंटिफिक नेम्स है ये उसी ने दिए हैं। कार्ल लिनस ने ही दिए ना साइंटिफिक नेम्स। फिर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे उसी ने इन्वॉल्व किए हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में। अब हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। 1957 में एक टर्म दी गई टैक्सॉन, जो इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर कब? 1964 में। टर्म कब दी गई? 1956 में टैक्सॉन। और उसको इंट्रोड्यूस कब किया? 1964 में। मायर ने डिफाइन किया टैक्सॉन को बहुत सारी कैटेगरीज में। किस बेस पे? क्या कि बहुत सारी कैटेगरीज में पहले ये डिवाइड किया, लेकिन किस बेस पे? क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट कैरेक्टर्स है ऑर्गेनिज्म्स के, और उनको कंसिस्ट किया गया होता है टैक्सोनमिक ग्रुप्स में और उनकी रैंक के हिसाब से। जैसे कि टैक्सोनमिक हायरार्की, इसमें क्या आता है? जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो डिफरेंट स्पीशीज पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके कॉमन कैरेक्टर्स अलग होते हैं, और फिर वो क्या बनाते हैं? उनके कॉमन कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर वो क्या क्लासिफिकेशन इजियर होती है। जो एक ग्रुप्स होते हैं वो टुगेदर क्या बनाते हैं? टैक्सोनमिक हायरार्कीज। जो टैक्सोनमिक हायरार्की है इसमें क्या आता है? इसमें आता है किंगडम आता है, डिवीजन आता है, फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, जीनस आता है। और जो सबसे लोवेस्ट नंबर पे क्या होता है? स्पीशी। स्पीशी कहाँ पर होता है सर? जो सबसे लोवेस्ट होता है बेटा, आज ये हमारा जनरल लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये मैं कहीं से नहीं, मैं बस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आप लेक्चर रिपीट पे सुनोगे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो कल से रहे।
सेशन में रहेगा। ओके, आज इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी का दे रही हूँ। बायोलॉजी में जो हमारा पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में, उसी के बारे में इंट्रोडक्शन, आपको ये बेसिक टर्म्स मुझे तो पता है आपको पता होनी है, क्योंकि जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है हर किसी बच्चे को पता होनी चाहिए। टैक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है। इसके लिए अगर आपको पीडीएफ नहीं भी होगी, डोंट वरी, क्योंकि ये बेसिक है। ये नर्सरी, ये 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता होगी। ओके, जो स्पीशीज है ना वो सबसे लोवेस्ट नंबर पे आता है, वो हाईएस्ट रैंक पे आता है। कहाँ पर? हमारी हिरार्की में। हिरार्की पता है हिरार्की क्या होता है? ऑर्डर, हाईएस्ट से लोवेस्ट तक। और इसको हम क्या बोलते हैं? लिनियर हिरार्की, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने दिया था? लिनस ने, जो क्या है? फादर किसका? सिस्टमैटिक बॉटनी का। देखो, अभी हमने देखा सबसे लोवेस्ट पे क्या है? स्पीशी, और सबसे हाईएस्ट पे क्या है? किंगडम। दैट मीन्स किंगडम में क्या आएगा? एनिमेलिया। ये हमें डिटेल में पढ़ना है। किंगडम, फाइलम। किंगडम में क्या आएगा? एनिमेलिया। फाइलम में क्या आएगा? कॉर्डेटा। फिर क्लास में मैमल, ऑर्डर में प्रिमेटा, फैमिली में होमोडीनिया, जीनस में होमो, और स्पीशीज में सैपियंस। हम क्या हैं? क्या मुझे बताओगे? ह्यूमन बींग्स हमें क्या, हम क्या हैं? होमो सैपियंस स्पीशी है। ये है हमारी टैक्सोनमिक हिरार्की पे। कौन? स्पीशी। अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर कहा गया है 8 से 7 मिलियन स्पीशीज ऑब्जर्व किए गए हैं हमारी अर्थ पर टिल नाउ, और जो बाकी है वो अनडिस्कवर्ड है। 7 से 8 मिलियन स्पीशी हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं आज तक। ये प्रेजेंट डेटा ने कहा है, और जो बाकी हैं वो क्या है? अनडिस्कवर्ड। इसीलिए हम बोलेंगे जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स के, उनको हम किस बेस पे रखते हैं? उनकी सिमिलर शेप है, फॉर्म है, जनरेटिव ऑप्शन सिमिलर है। जो स्पीशीज है उनको डिवाइड किया गया होता है फिर सब स्पीशी में। इसको पहली बार किसने डिफाइन किया? अर्नेस्ट मायर ने। नेक्स्ट क्या है? जीनस। जीनस क्या है? ये एक कैटेगरी है जहां पर प्लेस किया गए होते हैं जो एबो स्पीशी है ना, जो कंसिस्ट किसके होते हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज की। जो जीनस है ये किस बेस पे? बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसी बेस पे हमने इनको कैटेगराइज किया होता है। हम देखते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज क्या प्रेजेंट है, क्या ये मोनोटाइपिक है, क्या इसमें एक ही जीनस प्रेजेंट है, क्या ये पॉलीटाइपिक है। पॉलीटाइपिक मतलब सेवरल जीन्स प्रेजेंट है। जैसे कि हम बोलेंगे पैंथीरा। पैंथीरा में क्या आता है? उसमें बो, टाइगर भी और लॉइन भी आता है। दैट मीन इट इज पॉलीटाइपिक। नेक्स्ट क्या है? फैमिली। जो टैक्सोनमिक कैटेगरी है इसमें क्या आता है? इसमें आता है कुछ रिलेटेड जेनरा होते हैं इसमें, जहां पर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे कि फैमिलीज, जैसे कि सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, और वो एक ही कार्निवोरा के अंडर आता है। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर। जो टैक्सोन में कैटेगरी है उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं एज कंपेयर टू क्लास से। और इसमें क्या आता है? इसमें एक या एक से ज्यादा सिमिलर फैमिलीज आती हैं। जो क्लास मैमेलिया है इसमें क्या आता है? इसमें 26 ऑर्डर्स आते हैं, जो क्या इंक्लूड करता है? प्रिमेट्स और कॉर्निवोरा। नेक्स्ट इज क्लास। जो क्लास है वो मोस्ट जनरल टैक्सोनमिक कैटेगरी है, जिसका इंट्रोडक्शन फाइलम से पहले, फाइलम से पहले इंट्रोडक्शन किसका हुआ था? क्लास का। जो एनिमल किंगडम है इसमें कहा गया है इसमें 108 क्लासेस हैं। आते हैं, इव्स आते हैं, और जो एक कैटेगरीज है उनको यूज किया गया ओकेशन पे, और जो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दोज ऑफ लिनियस टैक्सोनॉमी। देन इज फाइलम, जो दूसरे नंबर पे था। ये कैटेगरी है जहां पर जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं एज कंपेयर टू किंगडम से। यहाँ पर 35 फाइला होते हैं, और उन फाइला में क्या क्या आता है? फाइलम ऑर्थोपोडा।
नेक्स्ट इज किंगडम। जो किंगडम क्या है, ये हाईएस्ट लेवल है क्लासिक को फर्दर डिवाइड किया गया होता है बहुत सारे सब ग्रुप्स। टोटल किंगडम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो नहीं रहा है 5 हैं, जैसे कि मोन। डोंट वरी, हमें ये डिटेल में पढ़ना है, हमें सारे किंगडम्स, हमें एक एक दिन लगेगा। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन था, मैंने सोचा आप लेकिन और लेट भी आ गए, इसलिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार सुन लेना। हमने ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा टाइम क्लास देते हुए हुआ था, तो आपने ज्वाइन किया। मैं 8 बजे से क्लास में हूँ, आप एक बार लेक्चर सुन लेना। सो जो कल की जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I don't know what's happening. आप लोगों को कुछ तो कुछ इशू हो रहा है, फाइल अपलोड ही नहीं हो रही है। आपको फाइल आ रही है, दिखाई दे रही है फाइल आपको? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, गिव मी 1 सेकंड, मैं फाइल शेयर करती हूँ। हमारी नेक्स्ट क्लास जो हमारी ईवीएस की है, सो दैट फिर कोई
बताइए होता क्या है, क्या ये स्टडी है इंटरनल, सॉरी आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, टैक्सोनॉमी क्या है? मैंने फाइल शेयर की, डोंट वेरी, लेकिन एमसीक्यू अब हम करेंगे ऐसे ही, बता देना ओके। फिर आप बाद में देख लेना। बताइए जो टर्म टैक्सोनॉमी है वो क्या है, टैक्सोनॉमी का क्या है, क्या ये स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, क्या ये स्टडी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, या स्टडी ऑफ फोसिल्स का, या स्टडी ऑफ हैबिटेट्स का? बताइए। जो टैक्सोनॉमी है ये स्टडी है क्लास, हमने क्या यहाँ पर स्टडी की, ऑर्गेनिजम्स की नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टर की चीज स्टडी करता है, और ये ब्रांच है साइंस का। बताइए नेक्स्ट टर्म, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसको किसने दिया है, एरिस्टोटल ने, लीनियस ने, डार्विन ने, या हैकल? स्क्रीन विजिबल नहीं है क्योंकि मैंने फाइल जब की ना अपलोड, वो डिलीट और डिलीट हो रही है, अब मैं ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन जब आप स्टडी मटेरियल में देख लेना, वहां पर मैं अपलोड करके रखती हूँ। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ना, ये टर्म लीनियस, डार्विन या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ना, इसको किसने दिया है, कि किसने ये टर्म कंपोज की है, प्रपोज की है? एरिस्टोटल, लीनियस, डार्विन या हैकल? बताइए, मैसेज में ड्रॉप कीजिए। यस वेरी गुड। बताइए करेक्ट ऑर्डर में, मुझे बताइए टैक्सोनॉमिक हायरार्की करेक्ट ऑर्डर में, हायर से लोअर तक, क्या पहले सुपीशी है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, फाइलम है, या किंगडम है? बताइए। पहले किंगडम है, सुपीशी है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है? बताइए सबसे पहले क्या आता है, किंगडम, फाइलम, फिर आता है क्लास, ऑर्डर। अगर आएगा लोवेस्ट से फिर क्या आएगा, अगर नीचे से आएगा फिर क्या आएगा पहले? देखो ये हाईएस्ट से आता है पहले, किंगडम, फाइलम। यस वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए कौन सा नहीं है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ब्रीड? डिवीजन है ना टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फाइलम भी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और क्लास भी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है। साइंटिफिक, क्या आपको पता है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? अभी हमने कुछ टाइम पहले लेक्चर में था, पहला है ये स्पीशीज नेम, जो दूसरा पार्ट है वो है जीनस नेम, मैग्निफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्निफेरा। मैग्निफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का एक नेम है। होता है, आइडेंटिफाई करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को, फौना या हर्बेरियम? कौन सा साइंटिफिक एड है जिसकी वजह से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, फ्लोरा, फौना की, हर्बेरियम? बताइए, हमने ये भी पढ़ा लेक्चर में की, क्योंकि ये वही हमें बताती है ना, की मेन रोल प्ले करती है ना यहाँ पर। बताइए नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कैन इंटरब्रीड, सिमिलर सा कुछ सेम है, और वो इंटरब्रीड करते हैं, पुश करते हैं कुछ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को, उसको हम क्या बोलेंगे?
बताइए कौन करता है, कौन से प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग? जीनस, स्पीशी, फैमिली, ऑर्डर? करो मत कुछ भी, आप जो आपको लग रहा है। हम यहाँ पर हैं नहीं, फैमिली कहाँ से करेगी? सुपीशी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कौन है? सुपीशी ऑर्गेनिज्म है। में हमने क्या, हमने इसमें किंगडम मोनीरा रखा, प्रोटिस्टा रखा, कोई और रखा, एनिमेलिया रखा, मैमेलिया रखा, सुपीशी। इंटरब्रीड सुपीशी ही करते हैं ना। जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं उनको हमने किस लिए हम उसका यूज करते हैं? क्या हम वहां पर ग्रो करते हैं फूड क्रॉप्स को? करती है वहां पर एनिमल डाइवर्स? क्या कंजर्व और स्टडी करते हैं हम प्लांट डाइवर्सिटी को वहां पर? या मैंने यहाँ पर हर्बल मेडिसिन? बताइए हम वहां पर ग्रो करते हैं फूड क्रॉप्स, क्या वो हमें वहां पर दिखाता है एनिमल डाइवर्सिटी? क्या हमने उसको इसलिए बनाया होता है ताकि वहां पर हम वहां पर स्टडी करते हैं? वेरी गुड, प्लांट। बताइए नॉमेनक्लेचर कौन सा नहीं है फीचर? जो नेम्स है क्या उनको लिखा जाता है लेटिन में? जो जीनस नेम है क्या वो कैपिटलाइज्ड है? जो स्पीशी नेम है क्या उसको पहले लिखा जाता है? या जो नेम्स है उनको इटैलिसाइज या अंडरलाइन किया गया होता है? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या नहीं है, कौन सा नहीं है फीचर? जो स्पीशीज नेम है उसको पहले नहीं लिखा जाता है। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एक बार आप फिर भी प्लीज रिकॉर्ड लेक्चर सुन लेना, सो दैट आपको कोई डाउट नहीं हो जाएगा आगे जाके किसी भी लेक्चर में, क्योंकि बायोलॉजी है, ये आज पहला क्लास था हमारा, इंट्रोडक्टरी क्लास। अगर आपको इंट्रोडक्टरी क्लास ही मिस हो गया, दैट मीन्स आपको आगे जाके बहुत सारी टर्म्स के बारे में फिर समझ नहीं आएगा। इसलिए आप एक बार रिकॉर्ड लेक्चर सुन लेना। ओके, सैटरडे ये होगी 8 बजे। ओके, आज की क्लास जो हमारी ईवीएस की है अपनी क्लास जो हम पढ़ रहे हैं वो रहेगी 1:15 पे। मुझे बताइए कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? अभी हमारे पास 1-2 मिनट है तो। ओके, थैंक यू सुमिता।